हाय फ्रेंड, मैं कर्ण कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए प्राथमिक गणित से जो पिछले साल पूछे गए हैं प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। इसमें लिखा हुआ है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो 6,000 रुपया है तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो 6,750 रुपया है। तो बताइए कि इसमें ब्याज का दर क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो किस प्रकार बनाएंगे। देखिए यहाँ से, तो जिसमें बोल रहा है कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, तो 6,000 रुपये मिला है। लेकिन बोलता है तथा पाँचवें वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज है जो 6,750 रुपया है। तो यहाँ देखिए 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया था तथा 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है। तो इसमें पूछता है कि ब्याज के दर क्या है। तो जब भी मतलब देखिएगा कि समय वर्ष में एक वर्ष का डिफरेंट हो, कितना हो, एक वर्ष का डिफरेंट, तो इसमें प्रतिशत दर बराबर होता है ब्याज दर बराबर, इसलिए लिखेगा ब्याज दर बराबर क्या कीजिएगा, जब एक साल का डिफरेंट हो, वर्ष में कितना का डिफरेंट हो, एक वर्ष का, तो क्या कीजिएगा 5 वर्ष के जो मतलब ब्याज है उसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा कर लिखेंगे। 6,750 रुपये माइनस 6,000 रुपये, और बटा में जो रहेगा वो मतलब वो पिछले वर्ष का मतलब 5 साल से एक पहले जो रहेगा उसका रखना है। तो इसमें क्या है 6,000, तो 6,000 रुपये रखेंगे और गुना 100% के लिए। अब यहाँ देखिए जब घटाएंगे 6,750 रुपये में से 6,000 को तो बचेगा कितना 750 रुपये और बटा में 6,000 रुपये और गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 75/6। अगर यहाँ से काटते हैं इसको तो 25 तिहाई के 75 और 2 तिहाई के 6, कितना 2 तिहाई के 6। अगर 25 को काटेंगे 2 से तो कितना बात कटेगा 12.5, मतलब 12.5% मेरा ब्याज आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बी हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बोले कि एक राशि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, मतलब एक साल का डिफरेंट हो, तो किस प्रकार निकालेंगे, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, 5 वर्ष का इतना, तो ब्याज का दर बराबर होता है एक दूसरे में अंतर की जगह, तो मतलब 5 साल वर्ष के ब्याज में से 4 वर्ष का ब्याज को घटा दिए, अब बटा में हमेशा पिछले वर्ष का ब्याज रखेगा। 5 वर्ष से पहले है 4 वर्ष का, तो उसका ब्याज रखें और गुना के 100। यहाँ तक घटाएं तो कितना आ गया 750, और बटा में कितना 6,000 तो है, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बटा 75/6, 25 या 75, 3 दूनी के 6, इसको काटेंगे तो कितना 12.5 कटेगा। जब भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन मिले एक साल के डिफरेंट वाला तो तुरंत मतलब ब्याज के दर पूछे तो इस प्रकार बनाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देंगे। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोडमास के नियम से दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखा लिखा हुआ है कि 10 माइनस ब्रैकेट में घिरा हुआ बड़ी कोष्ठ से 6 - 2 - 4 फिर छोटी कोष्ठ से घिर कर 2/1 और -2 है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले बोडमास से तो किस प्रकार बनाना है। तो बोडमास का नियम जानवे करते हैं कि क्या होता है, तो अगर नहीं जानते तो बताते रुकिए। 2/1 - 2, देखिए बोडमास का नियम कहता है, बोडमास बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, एक सरल, एक होता है बड़ी, एक होता है छोटी, एक होता है मंझली, 4 प्रकार के कोष्ठक होता है। तो आगे जब भी होता है ब्रैकेट काम होता है, ओ से होता है ऑफ मिस होता है का, तो जहाँ भी का लगा रहेगा उसका काम करना है। फिर डी से होता है मैंने भाग, डिवीजन मतलब भाग देना होता है, तो भाग का काम आएगा। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का काम, फिर एडिशन मतलब जोड़ होता है, फिर होता है उसके साथ घटाव। तो इसमें मतलब पहले मतलब देखेंगे कि क्या है, पहले देखेंगे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट है इसमें 2 प्रकार का, एक छोटी है एक बड़ी वाला है। तो आगे जब भी करेंगे छोटी का काम उसके बाद करेंगे बड़ी का काम। तो यहाँ तो देखते हैं इसको, तो मतलब 10 हो जाएगा माइनस बड़ी कोष्ठ, फिर अंदर में है 6 - 4, इसका भी कोई काम नहीं करेंगे माइनस। अब यहाँ अंदर में देखिए यहाँ एक है जो भागा, एक माइनस है, तो जब भी होता है आगे भागा का काम उसके बाद गुना घटाव का काम। तो 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 माते कटेगा, माइनस के बच्चा 2 घेर के फिर भागा। अब यहाँ तक करेंगे आगे तो 10 - 6 - 4 माइनस, अब यहाँ से देखिए 2 में से 2 घटे तो कितना बचेगा 0, कितना बच गया। अब यहाँ से इसको करेंगे हल तो कितना हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ से देखिए घटाव है फिर घटाव, मतलब 6 में से 4 घटेगा तो 2 और 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 यहाँ तो बच गया। अब इसका आगे काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा बाहर में 2 मतलब -2, तो जब 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी मिल जाएगा। तो जब भी बॉडी मास का नियम मिले तो आगे ब्रैकेट का काम कीजिए, मतलब कोष्ठ में जितना रहेगा उसके अंदर देखिएगा कि किस जगह कम होता है। यहाँ पर देखिए कि पहले भागा फिर घटा हो रहा था, तो 1 से भागा दिए 2 में, तो 2 में से घटा, फिर बचा 2 में से 2 घटा तो 0। अब इधर बचा हुआ था 6 - 4 और -0, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। अब देखिए बाहर में बचा हुआ था -10 और माइनस, अब हो गया 2, तो यहाँ से घटेगा 10 में से 2 तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ से आंसर कितना मेरा आ गया 8। तो इस प्रकार जब भी बॉडी मास का नियम का क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार बनाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए फ्रेंड, अब इसका तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि 4200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 5082 रुपया हो जाती है। तो उसकी वार्षिक दर क्या है? तो वार्षिक दर क्या है, मतलब हो जाती है, तो बोलता है कि 4200 रुपये क्या है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4200 रुपये की एक राशि, माने राशि क्या है, मूलधन है। तो मेरे पास क्या मूलधन है, जो कितना है 4200 रुपया है। और बोलता है कि 3 वर्षों में, मतलब समय दे दिया है कितना, समय 3 वर्षों में 5082 रुपया हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो मिश्रधन है। क्या है मेरा मिश्रधन दे दिया है 5082 रुपये। तो मिश्रधन है वो हो गया है। यहाँ देखिए मेरा मूलधन पता है, समय पता है और मिश्रधन पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक ब्याज निकालेंगे। ब्याज क्या निकालेंगे, ब्याज बराबर है, ब्याज का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि मिश्रधन माइनस मूलधन। जब मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं तो ब्याज प्राप्त होता है। तो मिश्रधन मेरे पास कितना है 5082 रुपया माइनस क्या करेंगे 4200 रुपया घटाएंगे। तो घटाते हैं यहाँ से तो कितना घट का जाएगा 2, यहाँ से 8, जब 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 4 में से 4 जाएगा तो कैंसिल। तो कितना आ गया 882 रुपया क्या मेरा आया ब्याज। जब ब्याज आएगा तो हम यहाँ से निकाल लगा सकते हैं साधारण ब्याज फॉर्मूला SI, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है 100। अब यहाँ देखिए यहाँ से SI रखते हैं तो कितना है 882 बराबर P, मेरा प्रिंसिपल कितना है 4200 गुना T है जो कितना 3 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ से हमको क्या निकलेगा R बटा में क्या हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर 42 से इसको काट लेते हैं तो कितना मात्रा कटता है, देख लीजिए साइड में काट लेते हैं इसको 8 8 2, इसमें 42 अगर देते हैं तो क्या हो जाएगा 42 दूनी के 84 84 लग जाएगा। तो यहाँ से घट जाएगा कितना 4, एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 तरेगा तो 42 से कम 42, यहाँ से कट जाएगा तो कितना मात्रा कटा 21 मात्रा। जब 42 से जब 882 को काटेंगे तो 21 मात्रा कटेगा। अब इधर बचा हुआ 3, अगर 3 से भी काटते हैं 21 को तो कितना मात्रा कटता है 7 मात्रा। इसका मतलब मेरा आ गया कि R बराबर कितना गया 7%। कितना गया 7%। यह मेरा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या मिल रहा है डी। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले कि 4200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज के दर से 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। जब भी यहाँ क्वेश्चन देखिए कि हो जाती है तो सोचिए कि इस प्रकार भी देख सकते हैं कि मूलधन से ज़्यादा आ रहा है, जिसका मतलब सोचिए कि वो क्या है मिश्रधन है। क्या है मिश्रधन है। अब यहाँ बोल रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, मतलब दर बताना किस दर से वो 3 वर्ष के लिए उतना हुआ। तो इसमें देखिए पहला दिया था मूलधन लिख दिए, समय दिया हुआ था 3 वर्ष वो लिख लिए, और मिश्रधन कितना था 5082। जब मिश्रधन और मूलधन पता है तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन। तब मिश्रधन में से मूलधन को घटाएं तो कितना आ गया मेरा ब्याज 882 रुपया आ गया। जब ब्याज आ गया तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। अब यहाँ से देखिए ब्याज यहाँ रखें 882, मूलधन रखें 4200 गुना 3 वर्ष लिए और समय R बटा 100 होते हैं। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4200 काटे इसको 8 मतलब 882 को तो काटा 21 माती, 3 से काटा 21 को तो कितना मात्रा काटा 7 मात्रा। तो मेरा R यहाँ से कितना आ गया सिंपल है मतलब दर, तो R बराबर आ गया 7%। मेरा ऑप्शन में क्या मिला डी। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब फ्रेंड इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार के आधे को मतलब आधा भाग को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने व्यक्ति समान कार्य को मतलब है कि मतलब जो आधा था उसका मतलब जो समान कार्य है मैंने पूरा काम है उसे 6 दिन में पूरा करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ देखिए ये जब भी ये सब क्वेश्चन बनता है तो एक फार्मूला होता है MDH/W। किस पर बनता है MDH/W।
एम से होता है जितना मतलब कितना व्यक्ति है, कितना दिन ले रहा है, एच मिनट घंटा, कितना वर्क। तो यहाँ से चलते हैं, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 मैन किसी काम को 9 दिन, और 9 दिन उसमें काम है जो आधा है, मतलब 1/2 है। अब यहाँ से यही काम को करना है, समान काम को कितना व्यक्ति पता नहीं है, तो एक्स एम ले लेंगे, एक्स व्यक्ति, और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 6 दिन में पूरा कर सकते हैं समान कार्य। मतलब ये संपूर्ण काम, यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है संपूर्ण, समान कार्य नहीं संपूर्ण लिख लेना, माने संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर ये 2 है जो ऊपर जाएगा, तो 12 गुना 2 गुना 9 बराबर इधर कितना बचेगा, एक्स एम गुना 6। एम से तो मतलब एम कट जाएगा वो, तो यहाँ से 6 से अगर काटेंगे तो 6 दूनी के 12, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 गुना 2 गुना 9 बराबर एक्स। कितना व्यक्ति था ये, तो यहाँ से देखिए 2 दूनी के 4 और 4 9 के 36, मतलब एक्स बराबर 36 व्यक्ति मतलब इस काम को पूरा कर देंगे। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा इससे हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे भाग को 9 दिन में पूरा करता है, तो कितने व्यक्ति संपूर्ण काम, आधा यहाँ पर संपूर्ण लिखा हुआ था, छूटा हुआ था क्वेश्चन, संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, फार्मूला हमेशा याद रखेगा MDH/W। एम से क्या होता है जितना भी व्यक्ति रहे, डी से कितना दिन ले रहा है, एच से क्या होता है कितना घंटा ये सब लेता है जो, तो इसमें तो घंटा की बात नहीं दिया था, इसमें दिनों की बात दिया था, तो दिन दिए, बटा में क्या होता है W। तो यहाँ बोला कि 12 व्यक्ति एक कार्य को आधे भाग को, तो 12 मेन गुना 9 दिन बटा में 1/2, मतलब एक काम के आधा, तो 1/2, अभी 2 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से बराबर वही काम को कितना व्यक्ति तो पता नहीं था, 6 दिन में पूरा करेगा संपूर्ण काम का। संपूर्ण काम था एक, उसका आधा क्या था, ये संपूर्ण काम पूरा कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये 2 नीचे था, तो इसको घूर के चल जाएगा ऊपर, तो 12 गुना 2 गुना 9, तो यहाँ तक करेंगे तो 12 दूनी के 24, तो इसलिए अभी काटेंगे नहीं, तो इसे बराबर इधर एम से एम तो कट गया था, अब यहाँ से बच्चा 6 से काटेंगे 12 को, तो 2 गुना 3 कटेगा, 2 से 2 गुना किया तो 2 दूनी के 4 और 4 9 के 36, तो एक समान कितना आ गया 36, मतलब 36 व्यक्ति मतलब काम करेंगे तो 6 दिन में पूरा कर देंगे 36 व्यक्ति। तो ऑप्शन क्या मेरा, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ क्या, यदि P अनुपात Q 5:6 तथा R अनुपात Q 25:9 है, तो P अनुपात R का अनुपात क्या होगा। तो इसको आगे किस प्रकार बनाना है, चलिए आगे बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए P अनुपात Q दिया हुआ है 5:6, कितना दिया हुआ 5:6। अब यहाँ देखिए R अनुपात Q दिया हुआ है, R अनुपात Q कितना दिया हुआ है 25:9। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देख रहे हैं कॉमन, तो 6 है जो दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन साइड को कॉमन हिसाब से रखना है। तो इसका अनुपात निकालने का नियम क्या होता है, तो इसलिए यहाँ देखेंगे तो P अनुपात Q, कॉमन अंक को हमेशा कॉमन का स्थान पर रखना था। Q है तो Q के सामने Q के रखेगा, अनुपात R। अब यहाँ से देखिए P अनुपात Q का मान दिया हुआ था, P अनुपात Q का मान दिया हुआ था 5:6। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए R अनुपात Q है, यहाँ उलट के क्या किए, Q के सामने करने के लिए Q अनुपात R, तो इसका भी मान को हम उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अनुपात अगर R लिखेंगे तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 अनुपात 25। तो यहाँ देखिए Q सामने है तो Q का अनुपात भी सामने, तो यहाँ देखिए Q का अनुपात 6 था, यहाँ Q का अनुपात 9 है, तो उसका सामने लिखेंगे अनुपात कितना है 25। अब देखिए जिसके बाद देखिए यहाँ पर सामने, इसका सामने कुछ नहीं है, तो देखिए 6 है तो यहाँ पर भी 6 अपने मन से भर दीजिए। अब इसका अनुसार से देखिए यहाँ 9 है, यहाँ इसके लिए 9 नहीं है, तो यहाँ पर 9 भर दीजिए। अब यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखिए सामने तो P आएगा, यहाँ देखिए तो Q आएगा, यहाँ देखिए तो R आएगा। इसका अनुपात आएगा जब यहाँ से आपस में गुना करेंगे तो नियम क्या था, यहाँ पर तो देखिए 9 नहीं था, यहाँ पर 6 नहीं था, तो जहाँ पर सामने को इसका जगह पर खाली स्थान का कुछ नहीं है, तो उसके जो सामने बगल में जो रहता है वही अंक भरा जाता है। तो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर भी 6 भर दिए, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी बगल में क्या 9 भर दिए। अब यहाँ से गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो अनुपात आएगा। तो यहाँ देखिए 5 से 9 में करते हैं तो 9 5 के 45, 6 से गुना करते हैं तो 9 6 के 54, यहाँ से करेंगे तो 25 6 के 150। अब यहाँ देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि P और R के चाहिए अनुपात, किसका चाहिए P और R का। तो देखिए P का और R का लिखेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे P अनुपात R का। तो देखिए P का मान कितना है 45 और R का मान कितना है 150। अगर इसमें काटता है तो काटेंगे, तो देखिए 15 से काटिएगा तो 15 के 45 और 15 दहों के 150, तो मेरा अनुपात कितना आएगा P और अनुपात R 3:10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3:10 किस में है, तो 3:10 है जो ऑप्शन नंबर पहला में है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसके निकालने के लिए नियम क्या था, दिया हुआ था कि P अनुपात Q दिया हुआ था 5:6 और तथा R और Q दिया हुआ था 25:9। तो P अनुपात R का अनुपात कैसे निकालना है, इसके निकालने की विधि क्या है कि आगे जो भी अनुपात दिया हो लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए कॉमन अंक इसमें क्या था, इसमें भी Q था, इसमें भी Q था। तो देखिए यहाँ पर कॉमन अंक को हमेशा एक साथ रखेंगे सामने सामने, तो यहाँ से लिखें P अनुपात Q। अब उसका नीचे लिखेंगे उसका कॉमन अंक, तो यहाँ देखिए तो R अनुपात Q था, तो इसको उलट के लिखें तो Q अनुपात R हो गया, काहे कि Q को उसको सामने रखना है, तो Q के यहाँ रखें। अब कितना हो गया Q अनुपात R। तो यहाँ देखिए इसका मान था 5:6। अब देखिए जब भी सामने है तो इसी पर कदम सेम रखिएगा, इधर अनुपात को भी, तो 6 यहाँ रखे था। अब देखिए इसका अनुपात देखिए 9:25, तो 9 है जो Q का मान है, तो Q का मान 9 यहाँ पर रखें। इधर कितना था 25। अब देखिए जिसके साथ मतलब नहीं रहेगा तो उसके बगल में जस्ट जो भी अंक रहेगा उसको वहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर खाली स्थान था, पहले इसको भरे, 6 है था तो 6 भरें। यहाँ पर खाली स्थान था तो यहाँ पर देखिए 9 है तो बगल में 9 भर दिए। अब उसके साथ जो भी गुना कीजिएगा वो अनुपात निकलेगा। तो 5 से गुना किया 9 में तो 45 आया, 6 से गुना किया 9 में तो 54 आया, 6 से गुना किया 25 में तो 25 छका के 150 आया। अब यहाँ देखिए लास्ट में पूछ रहा था कि P और R का अनुपात बताना है, किसका बताना है, P और R का। यहाँ निकला था तीनों का, लेकिन यहाँ निकालना हमको P और R का। तो P और R का निकालना है तो P अनुपात R निकालेंगे, तो P का मान यहाँ से उठाएं 45, R का मान उठाएं यहाँ से 150 का। देखिए P अनुपात Q अनुपात R आया था, तो ये है P का मान, ये है Q का मान, ये है R का मान। तो यहाँ से उठाएं, तो यहाँ देखिए अभी जब तक इसमें अनुपात का नियम होता है कि जब तक कटे उसको काटना है। तो अभी देखिए 45 काट रहा था, 150 भी कट रहा था, 15 से काटे तो 3 बार थी, 15 से काटे 10 बार थी। आप देखिए 3 और 10 नहीं काट रहा तो अनुपात यही हो गया। तो इसको आंसर मिलाते हैं तो 3:10 मिलेगा, ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले अब बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। इसमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के अनुपात मतलब भुजाओं के अनुपात दिया है, मतलब भुजा की नहीं दिया है, अनुपात दे दिया है। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 63 सेमी है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या हुआ, ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए कोई किसी भी त्रिभुज का भुजा दिया है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आगे जो अनुपात दिया वो लिख लीजिए। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो भुजा में क्या होता है, मान लीजिए कि पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा, ये तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2। तो हम हमारे बनाने के तरीका से याद रखेगा कि कोई भी मतलब भुजा दिया हुआ है तो अपना मन से सभी भुजाओं में एक साथ लगा लीजिए। कितना, एक। सभी भुजा में लगा दें एक, तो ये क्या हो जाता है, संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, संख्या। मतलब जितना भुजा की लंबाई होगा वो माने 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का जब परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप वह होता है जो उनकी भुजा होता है। मान लें कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसकी जो तीनों भुजा है, एक भुजा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब तीनों भुजा के आपस में हम जोड़ देंगे लंबाई को तो उसका परिमाप होता है। यहाँ देखिए एक भुजा माने त्रिभुज का जो भुजाओं का अनुपात है 4x, 3x और 2x है। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम उसको रखते हैं तो पहला भुजा की लंबाई है जो 4x है प्लस 3 दूसरा भुजा है और तीसरा भुजा जो 2x है, ये जोड़ दिए जो परिमाप के बराबर है। और परिमाप का मान दिया हुआ बराबर में 63 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 1 हो जाएगा। यहाँ से मतलब बराबर में 63, 9 से काटेंगे तो 7 माते कट जाएगा। तो यहाँ से x मान कितना आ गया, 7। कितना आ गया, 7। अब यहाँ से बोलता है कि तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या, हमको क्या निकालना है, बड़ी भुजा की लंबाई। अभी तो उसका मतलब x का मान आया है जो माने हैं, तो सबसे बड़ी भुजा देखिए इसमें 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो सबसे बड़ी भुजा हमको 4 है। तो यहाँ से बड़ी भुजा निकालेंगे, मतलब बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा इसमें क्या है, 4x है। अब यहाँ देखिए 4 हो गया, x का मान आया है 7, यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, चौथा। तो इस प्रकार त्रिभुज का भुजाओं की लंबाई इतना का अनुपात और त्रिभुज का परिमाप दे रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनाइएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन इसका बताते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इस मतलब 16 तथा 20 के HCF मतलब महत्तम संवर्धक और LCM लघुत्तम संवर्धक का अनुपात क्या होगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले और संख्या 2 दे या 3 दे, उसको HCF और LCM का अनुपात किस प्रकार निकालना है, चलते बना के देखते हैं। तो देखिए संख्या जो दिया उसको आगे लिख लीजिए, एक है 16 और एक है जो 20। अगर इसका आगे HCF निकालें, HCF और LCM आगे निकाल लीजिए, LCM कितना कितना का। तो HCF और LCM निकालने के लिए आगे इसको फैक्टर करेंगे, 2 से तो 8, 2 से तो 4, 2 से तो 2 माते 4, फिर 2 से तो 1 माते।
अगर 20 को तोड़ते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी के 20, 2 से 5 दूनी के 10, 5 से तो 1 माते हैं। अब यहाँ से सरिया के लिखते हैं 16 को, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। इसमें देखते हैं 20 में तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 5। अब यहाँ से ऐसे बात होता है तो याद रखिए, मेरा मतलब चैनल पर बन के मतलब ऐसे पॉइंट का क्वेश्चन डाला, अगर ना समझ तो वहाँ तो देख लीजिएगा। यहाँ देखिए का बात होता है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें सबसे छोटा घात लिखना है और दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 2 में भी 16 है जो 2 के ऊपर 4 है, 2 में भी, और 20 में भी जो 2 के ऊपर 2 है, तो सबसे छोटा घात सबसे छोटा घात क्या है 2। तो इस स्टेप के लिए क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 2। इसमें 5 है लेकिन 16 नहीं है तो अब नहीं होगा, इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब एलसीएम का बात हुआ तो एलसीएम में कॉमन रहे और लेकिन बड़ा घात वाला लेना है, तो सबसे घात क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लीजिएगा। और देखिए इसमें 5 है, कॉमन है या नहीं रहे, कॉमन रहे या ना रहे, फिर भी इसको 5 को लेना है, लेकिन लेना है तो सबसे बड़ी घात वाला। तो 5 तो सिंगल इसमें है ही है, इसमें तो घात है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 का मान होता है कितना 16 और गुना 5, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है 16 और गुना 5 था तो कर दिए तो 16 बचेगा 80। अब देखिए एचसीएफ मेरा आ गया 4 और एलसीएम आ गया 80। अब यहाँ से बोलता है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से निकालना तो इसलिए लिखेंगे एचसीएफ अनुपात एलसीएम। तो यहाँ देखिए एचसीएफ का मान आया है 4 तो 4 रख दिए, एलसीएम का मान आया है 80 तो 80 रख दिए। अब यहाँ देखिए 4 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो क्या माती करता है 20 माती, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया 20, तो अनुपात कितना 1 अनुपात 20। फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है 1। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन कि 16 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो आगे एचसीएफ निकाल लीजिए और एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद अनुपात निकाल लीजिए, बस इतना ही हमारा करना है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया है तो इसका ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं इसका। चलिए फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन 10 के ही क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की लंबाई, शंकु की जो लंबाई है उसका हाइट है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस हार का जो त्रिज्या है वो क्या होगा। तो जानते हैं कि शंकु इस प्रकार होता है, शंकु इस प्रकार शंकु होता है जिस पर हाइट जो दिया हुआ है, हाइट लंबाई जो दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको जो त्रिज्या ही है ये पता नहीं है तो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेकिन इसका जो आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर, तो 1232 सेंटीमीटर दिया होता है, यहाँ लिख लेंगे शंकु का आयतन, आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सब निकालना है किस प्रकार, देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इतना का मान बराबर दे दिया है 1232। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई का मान क्या है तो 22/7, r के स्क्वायर ये तो निकालना है, h का मान दिया हुआ हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है मेरे पास 24 बराबर 1232। अब यहाँ से देखिए अगर इसको बनाते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 या ठीक है 24, 8 माते कट गया। यहाँ से अगर 22 से काटते इसको तो कितना माते कटेगा, साइड में काट लीजिए, जैसे 12 32, 22 से काटेंगे तो 22 बचे के दहोतर से 110 तो 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से बचा कितना 2, तो यहाँ से लगाएं तो 22 के 32 से, मतलब कितना माते कट जाएगा 22 से अगर इसको काटेंगे तो 56 माते कटेगा, कितना माते कटेगा 56 माते। अब 8 से अगर इसको काटते हैं तो 8 सतह के कितना कटेगा 56, तो इधर बचा हमको r स्क्वायर 7, अब कितना बचा 7/1। अगर गुना करते हैं तो r स्क्वायर बराबर 7 होता है, r का मान निकालिए चाहे तो अंदर रूट में क्या आ जाएगा 7 × 7, तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार को बनाते हैं, इसके फार्मूला आइएगा आपको आयतन बराबर इतना, इसके बाद मान सब डाल तो काट छड़ का आंसर कितना आया मेरा बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना अब नेक्स्ट अगला दिन और का जो भी ये क्वेश्चन है सब ऐसे जीडी कांस्टेबल में हो गया है, जितना सब ऐसे जीडी में पूछा मेरा बताया हुआ। अगर अच्छा लगा तो लोगों को चैनल सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी आप क्वेश्चन डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको पास जल्दी ही पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।